चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, बंगाल बॉर्डर पर भारतीय किसान अगवा हुआ है। 20 बांग्लादेशी बदमाशों पर अपहरण का आरोप लगा है। आपको बता दें, अगवा किसान का नामक दीपांकर गोप बताया जा रहा है और राजगंज ब्लॉक के कुकुरजान इलाके की ये घटना बताई गई है। किसान को बांग्लादेश के पंचगढ़ ले जाने का दावा किया गया है। तो देखिए, बीएसएफ ने रिहाई की जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी है। बीजेपी के साथ फ्लैग मीटिंग भी की गई है और किसान की रिहाई पर सस्पेंस अभी भी लेकिन बरकरार है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक भारतीय चाय किसान के अपहरण से हड़कंप मच गया है। घटना राजगंज ब्लॉक के कुकुरजान इलाके की बताई जा रही है। पीड़िता की पहचान 35 वर्षीय दीपांकर गोप के रूप में हुई है, जो कि चौल्हाटी सीमा गांव के तहत तसरपाड़ा का रहने वाला है। परिवार का आरोप है कि दीपांकर को बांग्लादेशी बदमाशों ने बदले की कार्रवाई के तहत अगवा किया है और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले चौल्हाटी सीमा पर एक बांग्लादेशी नागरिक ने तारबंदी काटकर भारत में घुसने की कोशिश की थी। स्थानीय ग्रामीणों और बीएसएफ जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और इसी घटना के बाद किसान के अपहरण को कथित बदले की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखिए, दीपांकर के परिवार के मुताबिक 20 बांग्लादेशी बदमाश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके खेत में पहुंचे और दीपांकर को जबरन बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में ले गए हैं। अपहरण की सूचना मिलते ही बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे। दीपांकर की रिहाई की कोशिश शुरू की गई और अधिकारियों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के साथ फ्लैग मीटिंग भी की है। अब मीटिंग के बाद आपको बता दें, दीपांकर को रिहा किया गया या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा जरूर किया गया है कि ये बीजीबी की हिरासत में वो है। और इस बीच सोशल मीडिया पर दीपांकर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां वो कह रहे हैं कि उन्हें तभी छोड़ा जाएगा जब भारतीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक को रिहा किया जाएगा। हालांकि देखिए, वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है और यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश का हवाला देते हुए बांग्लादेशी मीडिया ने ये एक अलग दावा पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई बीएसएफ के जवानों द्वारा एक 78 वर्षीय बांग्लादेशी बुजुर्ग को पकड़ने के जवाब में की गई है। 4 टॉप और 6 ब्रेकिंग बनाए हैं तो यहां पर देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बीएसएफ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब यहां पर उस किसान को लाने को लेकर और बीजीबी के साथ देखिए बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। तमाम ऐसे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर अब देखिए सस्पेंस भी बरकरार हो चुका है। एक वीडियो भी जारी किया गया है यहाँ पर, जिसमें कहा जा रहा है कि तभी किसान को छोड़ा जाएगा जब, आपको बता दें, इससे पहले एक 78 वर्षीय बुजुर्ग बांग्लादेशी व्यक्ति को जो गिरफ्त में लिया गया है भारत के द्वारा, जब उसको छोड़ा जाएगा तभी बदले में हम इस किसान को छोड़ेंगे। और अब देखिए, हालांकि इस वीडियो की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये वीडियो काफी तेजी से वायरल जरूर सोशल मीडिया पर हो रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सीमा पार करके ये बांग्लादेशी गुंडे पहुंचे कैसे और क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर उस प्रकार के इंतजाम नहीं थे? क्योंकि देखिए, सीमा पार करके लगातार हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग घुसपैठ की कोशिश करते नजर आते हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच में तो आप जान ही रहे हैं किस तरह से घुसपैठियों को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। तनाव भी देखने को मिल रहा है, चरम पर तनाव है। बार बार बांग्लादेश पुष्टन का आरोप भारत के ऊपर लगाता हुआ नजर आता है। भारत की ओर से कहा जाता है कि क्या बांग्लादेश को लगता है कि हम अपने भारतीय लोगों को पोषण करके बांग्लादेश भेजेंगे? ये उन्हीं के लोग हैं जो अवैध तरीके से भारत में अब तक रह रहे हैं, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे और अब यहाँ पर उनको खदेड़ने का काम किया जा रहा है। और इस बीच देखिए किस प्रकार से एक भारतीय किसान को सीमा के पास जो अपने खेत में काम करने के लिए पहुंचा था, उसको अगवा कर लिया गया है। अब सवाल यही है कि आखिरकार दीपांकर की वतन वापसी कब होगी? क्योंकि देखिए, बातचीत तो चल रही है बीजेपी के साथ, बीएसएफ के जवानों की एक बातचीत भी हुई है, फ्लैग मीटिंग हुई है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि इस मीटिंग में क्या दीपांकर को छोड़ दिया गया है या क्या छोड़ने को लेकर चर्चाएं हुई है। ये केवल देखिए फिलहाल अटकलें मात्र हैं, इसको लेकर जानकारी आना भी बाकी है। लेकिन आपको बता दें, किसान को जो ये बांग्लादेशी गुंडे उठा कर ले गए हैं, ये उनके परिवारों की ओर से कहा गया है, जो किसान के परिवारजन है उनकी ओर से कहा गया है कि खेत में दीपांकर काम करने के लिए गया हुआ था और वहां पर दर्जन भर बांग्लादेशी गुंडे आते हैं, सीमा पार करके आते हैं और दीपांकर को उठाकर ले जाते हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि इससे पहले जो एक बांग्लादेशी व्यक्ति भारत की सीमा में घुस आया था बॉर्डर पार करके,
उसको जो वहां के तमाम लोगों ने पुलिस को सूचना देकर, बीएसएफ के जवानों को सूचना देकर उसको गिरफ्त में करवा दिया था। फिलहाल वो जो पुलिस की टीम है उनके हवाले है। इसी को लेकर यहां पर दीपांकर का भी अपहरण किया गया है। तो बदले की साजिश देखिए यहां पर है। साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। और जरा सोचिए, जब इस तरह से घुसपैठिए धड़ल्ले से आने लगे सीमा पार करके, और यहाँ पर सीमा के पास देखिए, क्योंकि बहुत से किसान रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो अस्थायी रूप से जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी करते हुए नजर आते हैं। और यदि उन पर, उनकी सुरक्षा पर इस तरह से आंच आने लगे, उनको उठाकर अपहरण कर कर ले जाया जाने लगे बिना किसी डर, बिना किसी भय के, तो आप समझिए जरा कि वहाँ रह रहे उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। न केवल उनमें देखिए डर का माहौल है, बल्कि बहुत ज्यादा आक्रोशित भी है, गुस्से में है, और इसको लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसान को बांग्लादेश के पंचगढ़ ले जाने का दावा किया जा रहा है। और जैसे देखिए ये खबर निकलकर सामने आई, बीएसएफ ने रिहाई की कोशिशें शुरू कर दी। बीजीबी के जवानों के साथ बातचीत की गई है, फ्लैग मीटिंग की गई है। हालांकि आपको बता दें, स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या फ्लैग मीटिंग में रिहाई को लेकर बात चल चुकी है, क्या उन्होंने स्वीकार लिया है कि हाँ वाकई। सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही है कि क्या बीजेपी के जवानों ने ये स्वीकारा है कि हाँ उनके द्वारा यहाँ पर उनकी ओर से बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे थे, गुंडे घुसे थे और किसान का अपहरण किया गया है, किडनैप कर लिया गया है उनको और उनको कब्जे में रखा गया है। अब सवाल यही है कि क्या इस बात को एक्सेप्ट किया गया उनकी ओर से, और यदि किया गया है तो क्या बीएसएफ के साथ जो उनकी बातचीत हुई है उसमें रिहाई को लेकर बातें साफ हो चुकी है, रिहा कर दिया गया है दीपांकर को, या किया जाना बाकी है? ये बहुत बड़े सवाल है जो देखिए इसके जवाब अभी मिलने बाकी है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दो तस्वीरें जरा आप समझिए इस खबर को। चाय बागान से किसान का अपहरण हुआ है। बागान में काम करने के लिए गया हुआ था किसान, और वहीं पर दर्जन भर बांग्लादेशी गुंडे आते हैं, सीमा पार करके आते हैं ये घुसपैठिए, और चाय बागान से किसान का दिन दहाड़े अपहरण करके ले जाते हैं और बांग्लादेश ले गए हैं बदमाश। इसको लेकर अब रिहाई को लेकर जो बातचीत है